सारी देह और देह की दुनिया की स्मृति से परे जाकर धारण कर ले आकारी लाइट रूपी शरीर। फरिश्ता बन उड़ चले लाइट के वतन, सूक्ष्म वतन। प्यारे बाप दादा के पास अब वतन में प्यार के सागर बाप दादा मेरे सामने हैं। बाप दादा से स्नेह भरी दृष्टि लेते हुए मैं बाबा से कह रहा हूं, बाबा मैं सिर्फ आपका हूं। दिल का स्नेह सिर्फ आपसे। सर्व प्राप्तियां सिर्फ आपसे। बाप दादा ने मुस्कुराते हुए मुझ फरिश्ते को अपने गोद में ले लिया। ऐसे ही सुनना पड़ेगा। और मेरे सिर पर प्यार से हाथ घुमाते हुए बाबा मुझे कह रहे हैं, बच्चे तुम हो ही बाप के और बाप तुम्हारा।
ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे बाबा मेरे सिर की अलौकिक मालिश कर रहे हैं। इस अलौकिक मालिश से मैं एकदम फ्रेश फील कर रहा हूं। बाबा के हस्तों से सर्व शक्तियां निकलकर मुझ में समा रही है। मैं बहुत ही शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूं। अब कोई थकावट नहीं, तन मन दोनों एकदम फ्रेश। ओम शांति। ओम शांति। आज जो मुरली हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी ओरिजिनल डेट है 15 मार्च 1985। मुरली की हेडिंग है मेहनत से छूटने का सहज साधन, निराकारी स्वरूप की स्थिति। आवाज मेरी ठीक से आ रही दीदी? थोड़ा माइक को पास ला करके बोलिए। ओके, हाँ जी। कल हमने पार्ट 1 पढ़ा था, आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। बाबा पर्सनल मुलाकात कर रहे हैं विदेशी भाई बहनों से। बाबा बोले, सेवा बाप के साथ का अनुभव कराती है। सेवा पर जाना माना सदा बाप के साथ रहना, चाहे साकार रूप में रहे चाहे आकार रूप में, लेकिन सेवाधारी बच्चों के साथ बाप सदा साथ है ही। करावन हार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, और स्वयं क्या करते हैं? निमित्त बन खेल खेलते रहते हैं।
ऐसे ही अनुभव होता है ना। ऐसे सेवाधारी सफलता के अधिकारी बन जाते हैं। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता सदा ही महान पुण्य आत्मा बनने का अनुभव कराती है। महान पुण्य आत्मा बनने वालों को अनेक आत्माओं की आशीर्वाद की लिफ्ट मिलती है। अच्छा, अभी तो वह भी दिन आना ही है जब सबके मुख से एक है, एक ही है, यह गीत निकलेंगे। बस ड्रामा का यही पार्ट रहा हुआ है। यह हुआ और समाप्ति हुई। अब इस पार्ट को समीप लाना है। कौन से पार्ट को? कि सबके मुख से एक ही बात निकले कि एक है, एक ही है। इसके लिए अनुभव कराना ही विशेष आकर्षण का साधन है। ज्ञान सुनाते जाओ और अनुभव कराते जाओ। ज्ञान सिर्फ सुनने से संतुष्ट नहीं होते, लेकिन ज्ञान सुनाते हुए अनुभव भी कराते जाओ तो ज्ञान का भी महत्व है और प्राप्ति के कारण आगे उत्साह में भी आ जाते हैं। उन सब के भाषण तो सिर्फ नॉलेजफुल होते हैं। यहाँ बाबा दुनिया वालों की बातें कर रहे हैं। उन सब के भाषण तो सिर्फ नॉलेजफुल होते हैं। आप लोगों के भाषण सिर्फ नॉलेजफुल नहीं हो, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी वाले हो। और अनुभवों की अथॉरिटी से बोलते हुए अनुभव कराते जाओ। जैसे कोई कोई जो अच्छे स्पीकर होते हैं, वह बोलते हुए रुला भी देते हैं, हंसा भी देते हैं, शांति में, साइलेंस में भी ले जाएंगे। जैसी बात करेंगे वैसा वायुमंडल हाल का बना देती है, होल होल का बना देते हैं। वह तो हुए टेम्परेरी। जब वह कर सकते हैं तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकते? कोई शांति बोले तो शांति का वातावरण है, आनंद बोले तो आनंद का वातावरण है। ऐसे अनुभूति कराने वाले भाषण प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे। कोई तो विशेषता देखेंगे ना। अच्छा, समय स्वतः ही शक्तियां भर रहा है, हुआ ही पड़ा है, सिर्फ रिपीट करना है। आगे बाबा यूके के ग्रुप से बात कर रही हैं। बाबा ने कहा, सदा अपने को सिक्की लगे समझते हो ना। सदा बाप के सिख व प्रेम का विशेष अनुभव होता है ना। जिस सिख व प्रेम से बाप ने अपना बनाया, ऐसे सिख व प्रेम से आपने भी बाप को अपना बनाया है ना। दोनों का स्नेह का अविनाशी पक्का सौदा हो गया। ऐसे सौदा करने वाले सौदागर व व्यापारी हो ना। ऐसा सौदा सारी दुनिया में कोई कर नहीं सकता। कितना सहज सौदा है, दो शब्दों का सौदा है, लेकिन है अमर। दो शब्द कौन से हैं? आपने कहा तेरा, और बाप ने कहा मेरा। बस सौदा हो गया, तेरा और मेरा। इन दो शब्दों में अविनाशी सौदा हो गया और कुछ देना नहीं पड़ता।
देना भी न पड़े और सौदा भी बढ़िया हो जाए तो और क्या चाहिए। सब कुछ मिल गया है ना। ऐसे समझा था कि घर बैठे इतना सहज सौदा भगवान से करेंगे। सोचा था तो जो संकल्प में भी नहीं था वह प्रैक्टिकल कर्म में हो गया। यह खुशी है ना। सबसे ज्यादा खुशी किसको है। विशेषता यही है जो हर एक कहता हमें ज्यादा खुशी है। पहले मैं, ऐसे नहीं, इन्हें है हमें नहीं। यह भी रेस है, ईर्ष्या नहीं। तो बाबा इसे रेस कह रहे हैं कि हम कहें कि हमें ज्यादा खुशी है बाप से मिलने की। इसमें हर एक एक दो से आगे बढ़ो। चांस है आगे बढ़ने का। जितना आगे बढ़ने चाहो उतना बढ़ सकते हो। तो सब पक्के सौदागर बनो। कच्चा सौदा करेंगे तो नुकसान अपने को ही करेंगे। सदा स्वयं को समाया हुआ अनुभव करते हो ना। बाप के नैनों में दिल में समाया हुआ जो समाये रहते हैं वह दुनिया से पार रहते हैं। उन्हें अनुभव होता है कि बाप ही सारी दुनिया है। सपन में भी पुरानी दुनिया की आकर्षित नहीं कर सकती। ऐसे समाये हुए को किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं हो सकता। वह दुनिया से खोया हुआ है। अविनाशी सर्व प्राप्ति प्राप्त किया हुआ है। सदा दिल में एक ही दिलाराम रहता। ऐसी समाई हुई आत्मा सदा सफल है ही। अब बाबा फ्रांस के भाई बहनों से बात कर रहे हैं। तो बाबा बोले, सदा अपने को शक्तिशाली आत्मा समझकर आगे बढ़ना और औरों को आगे बढ़ाना, यही लक्ष्य है ना। बाप दादा हर बच्चे को विशेष आत्मा के रूप में देखते हैं। ऐसे ही आप सभी अपनी विशेषताओं को जान विशेषता को कार्य में लगाए आगे बढ़ रहे हो ना। सारे विश्व में कितनी आत्माएं बाप की बनी हैं। विशेष हो तब कोटों में कोई, कोई में भी कोई आत्मा बाप की बनी है। बाप दादा ऐसी विशेषता संपन्न आत्माओं में श्रेष्ठ आशाएं रखती हैं। बाप दादा सदा बच्चों को स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में आगे देखती हैं। सदा बाप मेरे द्वारा क्या चाहते हैं यह याद रखो। सदा बाप मेरे द्वारा क्या चाहते हैं यह याद रखो तो बाप और सेवा सदा सामने रहेगी। और बाप तथा सेवा सामने रहने से सफलता है ही। तो बाबा ने सूत्र बता दिया, मंत्र बता दिया कि सफलता कैसे पानी है। सदा ये देखो कि बाबा हमसे क्या चाहते हैं। बाप दादा बच्चों के दिल की बातें रोज सुनाते हैं और दिल का रिस्पॉन्स दिल वालों को मिलता भी है और मिलता भी रहेगा। आगे बाबा ब्राजील वालों से बात कर रहे हैं। बाबा बोले, जितना देश के हिसाब से दूर है उतना दिल से समीप है। सबसे समीप से समीप
रहने वाले, अर्थात सदा दिल तख्त नशीन। जो अभी दिल तख्त नशीन है, वह जन्म जन्म तख्त नशीन आत्मा बन जाते हैं। ऐसे अधिकारी होना, जब जान लिया कि ऐसा बाप, ऐसी प्राप्ति सारे कल्प में कभी नहीं हो सकती, अभी होती है, तो अपने को सदा काल के लिए अधिकारी आत्मा समझ आगे बढ़ते रहेंगे। सदा दिल तख्त नशीन है, अर्थात याद में समाये हुए हैं। दिल में समाये हुए माना कभी बाप से अलग नहीं हो सकते। जितना बच्चे याद करती हैं, उससे पदम गुना बाप रिटर्न में याद करती हैं। जितना बच्चे बाप को याद करते हैं, बाबा बच्चों को पदम गुना रिटर्न उससे ज्यादा देती हैं। बच्चों को याद के रिटर्न में स्नेह सहयोग देते रहते हैं। जो सदा बाप की याद के साजों में बिजी रहती हैं, वह माया के साजों से फ्री हो जाती हैं। जो नॉलेजफुल है, वह कभी फेल नहीं हो सकता। विदाई के समय दादी जानकी जी से बाप दादा की मुलाकात। देख देख हर्षित होती रहती हो, बाबा दादी को बोल रही हैं। देख देख हर्षित होती रहती हो। सबसे ज्यादा खुशी अनन्या बच्चों को है ना, जो सदा ही खुशियों के सागर में लहराते रहती हैं। सुख के सागर में, सर्व प्राप्तियों के सागर में लहराते ही रहती हैं। वह दूसरों को भी उसी सागर में लहराती हैं। सारा दिन क्या काम करती हो? जैसे कोई को सागर में नहाना नहीं आता है, तो क्या करते? हाथ पकड़ कर नहलाते हैं ना। यही काम करती हो। सुख में लहराओ, खुशी में लहराओ, ऐसे करती रहती हो ना। बिजी रहने का कार्य अच्छा मिल गया है ना। कितना बिजी रहती हो? फुर्सत है? बाबा दादी से पूछ रहे हैं, फुर्सत है? इसी में सदा बिजी है, तो दूसरे भी देख फॉलो करती हैं। बस याद और सेवा के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं देता। ऑटोमेटिकली बुद्धि याद और सेवा में ही जाती है, और कहीं जा नहीं सकती। चलाना नहीं पड़ता, चलती ही रहती है। इसको कहते हैं सीखे हुए सिखा रहे हैं। अच्छा काम दे दिया है ना। बाप होशियार बना कर गए हैं ना। ढीला ढाला तो नहीं छोड़ कर गए। यहाँ बाबा ब्रह्मा बाबा की बात कर रही हैं कि ब्रह्मा बाबा दादियों को होशियार बना कर गए हैं। होशियार बनाकर जगह दे कर गई है ना। साथ तो है ही, लेकिन निमित्त तो बनाया ना। होशियार बनाकर सीट दिया है। यहाँ से ही सीट देने की रस्म शुरू हुई है। बाप सेवा का तख्त व सेवा की सीट देकर आगे बढ़े। अभी साक्षी होकर देख रहे हैं कैसे बच्चे आगे से आगे बढ़ रहे हैं। साथ का साथ भी है, साक्षी का साक्षी है। अगर बाबा हमारे साथ भी है और हमारे पुरुषार्थ को साक्षी होकर भी देख रहे हैं। दोनों ही पार्ट बजा रही हैं। साकार रूप में
साक्षी कहेंगे, अव्यक्त रूप में साथी कहेंगे। दोनों ही पार्ट बजा रहे हैं। अच्छा, बाबा से याद किया लेंगे। सदा मुश्किल को सहज करने वाले, मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाले, सदा सब स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ शक्तियों और गुणों को अनुभव करने वाले, सदा बाप को स्नेह का रेस्पॉन्ड देने वाले, बाप समान बनने वाले, सदा श्रेष्ठ सृष्टि के श्रेष्ठ आसन पर स्थित हो, मालिक बन सेवाधारियों द्वारा कार्य कराने वाले, ऐसे राजे बच्चों को, मालिक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा को हम सभी बच्चों की तरफ से भी याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, शुक्रिया। आप सभी 1 मिनट साइलेंस करेंगे और फिर अपना अपना पॉइंट शेयर करें। ओम शांति। ओम शांति। अभी आप पॉइंट शेयर कर सकते हैं। गीता माता आप बोलिए। ओम शांति भाई जी, दीदी ओम शांति। ओम शांति बोलिए दीदी। हाँ, बोलिए बोलिए। बाप हाँ, बाप के नयनों में दिलाराम समाया हुआ, जो समाते रहते हैं वह दुनिया से पार रहते हो। उन्हें अनुभव होता है कि बाप ही सारी दुनिया है। स्वप्नों में भी पुरानी दुनिया आकर्षित नहीं कर सकती है। ऐसे समय हुए को किसी भी बातों में मुश्किल का अनुभव नहीं हो सकती। वह दुनिया से खोआ हुआ है। अविनाशी सब प्राप्त तो किया हुआ है। सदा दिल में एक ही दिलाराम रहता। ऐसी समय हुई आत्मा सदा सफल हाई है। ओम शांति। दीदी तो दिल चित्र में नहीं सदा आ रहा। क्या नहीं आ रहा? चित्र नहीं आ रहा। वो शेयर रीडिंग तक ही शेयर होती है बहन, उसके बाद शेयर नहीं होती है। बोलिए। जी ओके, तो बाबा ने क्या कहा? दिल के समीप रहने वाले कौन होते हैं? तख्तनशीन आत्माएं। लक्ष्मी बहन आप बोलिए। जी जी। आप सुनाएंगे पॉइंट? ये पॉइंट तो हमने लिखा नहीं। कोई बात नहीं। तारा बहन आप बोलिए। जी ओम शांति दीदी। तो बाबा ने आज कहा है कि जो नॉलेज है ना, वो केवल रिपीट नहीं करना है। हम आत्माओं को जब हम ये नॉलेज देते हैं तो उसे अनुभव भी कराना है कि वे अनुभव करें, क्योंकि बाबा कहते हैं कि हम अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हैं। तो हम केवल रिपीट करें मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, तो ये तो केवल वहीं तक ही रुक जाती है। लेकिन जब दूसरे आत्मा को हम अनुभव कराएं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा, प्रैक्टिकली वो भी अनुभव करने लगे, वो देखे हमारे चलन से कि हम शांत है ही, तो उनको भी ये तीर लगेगा। तो ये कराना है, उनको भी अनुभव कराना। ओम शांति दीदी।
हम्म, ओम शांति दीदी। जी बोलिए। बाबा ने कहा जो अभी बाप के दिल तक तख्त नशीन है वह जन्म जन्म के तख्त नशीन आत्मा बन जाते हैं। हम ऐसे अधिकारी है। जब बाबा को जान लिया कि ऐसा बाप ऐसी प्राप्ति सारे कल्प में कभी नहीं हो सकती, सिर्फ संगम युग पर ही हो सकती है, तो अपने को सदाकाल के लिए अधिकारी आत्मा समझना है और आगे बढ़ते रहना है। और सदा दिल तख्त नशीन है, तो बाबा की याद में समाये हुए हैं, बाप से अलग नहीं है। तो बाबा भी हमारा रिटर्न में याद दिलाते हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा। दीप्ति बहन आप बोलिए। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि तुम पक्के सौदागर बनो। आपने कहा सब कुछ बाबा आपका, और बाबा ने कहा मेरा। तो ये पक्का सौदागर बनो, कच्चा सौदागर नहीं बनो। कच्चे सौदागर बनोगे तो अपना ही नुकसान होगा। तो हर चीज बस सब कुछ बाप में ही समाया हुआ हो, तो फिर सारी दुनिया ऐसे अनुभव होगा कि सारी दुनिया बाप में ही है। तो कोई और चीज आकर्षित नहीं करेगी, कोई मुश्किल नहीं होगी, और सदा सफल रहोगे। ओम शांति। हम्म। और अनुभव कराना किसे कहते हैं? कैसे कराते हैं अनुभव? हम्म, क्यों बाबा ने कहा है? नीलम बहन बोलिए। जी, ओम शांति दीदी। जैसे दादी अनुभव करवाती है कि कैसे वो अपनी दृष्टि और रीति और इतनी अपनी पावरफुल सोल होती है, तो वो दूसरे एकदम साइलेंट हो जाते हैं और उनको एक अंदर से सुकून मिलता है, शांति मिलती है। तो इस प्रकार हमें भी ऐसा अनुभव करवाना चाहिए कि जो हमारी वाणी से सिद्ध हो जाती है, जिससे जिसकी वाणी, तो वो दूसरे को तीर लगा सकती है। तो इससे उसको अनुभव होगा। क्यों? क्योंकि उसके जो संकल्प चल रहे होंगे, उसको उसके अकॉर्डिंग उसका रिप्लाई मिल जाता है, तो वो एकदम अंदर से फील करता है कि हाँ, ये मुझे कुछ मेरा अंदर की मन की बात भी जवाब मिल गया। तो इस तरह हम उनको अनुभव भी करवा सकते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन हमें कैच करने की पावर होनी चाहिए। और फिर जिस प्रकार दादी को कहा कि तुम अनन्य बच्चों को सबसे ज्यादा खुशी है, फिर हम और दूसरों को भी खुशी कैसे दिला सकते हैं? फिर एग्जाम्पल दिया कि किसी को नहाना नहीं आता बड़े सागर में, तो उसको हाथ पकड़ के नहलाते हो ना। तो इस प्रकार जैसे तुम काम करती हो, तो इसी प्रकार खुशी में लहराओ और ऐसे करती रहो। तो हमें भी दादी के द्वारा दिए हुए जो भी हमारी हमें फील हुआ है, हमने आगे अनुभव करवाना है। ओम शांति। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया ना, कि जैसे दादियों ने किया वैसे ही मुझे भी करना है। दादियां ऐसे कहती थी तो अनुभव होता था, लेकिन दादियां वो अनुभव कराती कैसे थी? मेन पॉइंट तो ये है ना, मेन अंडरस्टैंड पॉइंट करने का। तो हाँ, मेन पॉइंट ये ऐसे यही हो गया ना कि हमें पहले अपने में पावर्स भरनी है, अपना योग पावरफुल करना है, फिर अपनी जी। वाणी को, ज्ञान को अच्छी तरह मतलब अंदर धारण किया होगा। तो कहते हैं कि जो ज्ञानी आत्मा होगी वही अपने प्रत्यक्ष कर सकती है। तो जैसे कि ज्ञानी तो आत्मा के जो लक्षण होते हैं वो दूसरों को भी अनुभव होंगे कि उनकी योगी जिस तो आत्मा, योगी तो आत्मा, क्योंकि योगी हाँ, तो योगी ओम तो आत्मा। शांति। हम्म। आज जो स्लोगन में था ना, साकार मुरली में गुणमूर्त, जी वैसे वैसे गुणमूर्त बनने से हो गए। बाबा ने कहा हाँ, अनुभवों की अथॉरिटी से बोलते हुए अनुभव कराते जाओ। अब ये अनुभवों की अथॉरिटी, और फिर बोलना, और फिर अनुभव कराना, इसको जी एक्सप्लेन कीजिए। और कोई ओम कीजिए। शांति। ओम शांति। एक छोटा सा अनुभव मैं सुना देती हूँ। कल रात से हमारे यहाँ लाइट नहीं है,
बारिश की वजह से यहाँ बगल में ही पेड़ गिर गया, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर खराब हो गए थे। पूरे मोहल्ले में लाइट नहीं है। तो अभी पता चला कि आज मेरी टर्न थी पढ़ने की, और लाइट नहीं, ना घर में नेटवर्क, और टाइम होता जा रहा था। मैंने बाबा के ऊपर छोड़ दिया, बाबा आप ही जानो, और आज मुझे मुरली पढ़नी है, आप देखो कैसे पढ़ानी है। ठीक 9 बजने से 8 मिनट पहले अचानक से लाइट आ गई, जबकि कुछ ही देर पहले पता चला था कि जो नए ट्रांसफार्मर लगाए थे ना, उसमें भी आग लग गई। मतलब कल जो जो हटाकर नए लगाए हैं उसमें भी आग लग गई थी। तो अब तो कोई चांस ही नहीं था कि आज रात को भी लाइट आएगी। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि 8 मिनट पहले ही लाइट आ गई। तो मैंने कहा वाह बाबा, ये तो आपने इसलिए लाइट ला के दी है कि मैं मुरली पढ़ सकूं। और बाबा ने मुझे मुरली पढ़ने का चांस दिया। तो जब सबसे पहली लाइन पढ़ी वो यही थी कि सेवा बाप के साथ का अनुभव कराती है। तो ये लाइन पढ़ के इतनी खुशी हुई कि बाबा कैसे सेवा करवाता है बच्चों से, कि मतलब कैसे परिस्थितियों को भी बाबा हमारे अनुकूल कर देता है। तो ये कितना अच्छा अनुभव मेरा रहा आज कि बाबा ने कैसे साथ दिया। ओम शांति। तो बनाना सिस्टर, तो अभी आप समझ लो कि जब ये मुरली एंड होगी ना, तो आपकी लाइट फिर से चली जाएगी। तो आप बाबा को साथ पकड़ के रखना, ठीक है? तो फिर वो लाइट आपकी बनी रहेगी जब तक आप सो न जाओ। सब काम खत्म कर लेना अब तक। दीदी, कल से पानी भी नहीं बना घर में, इतनी दिक्कत हो रही है। लाइट बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन बाबा की मुरली पढ़ने के लिए देखो लाइट आ गई है। हाँ, मैंने भी ऐसे बहुत सारे अनुभव किए। बाबा एकदम टाइम पे आता है, वो उसका खत्म हो जाता है तो बंद करके चला जाता है। तो हमारी बात चल इससे रही थी अनुभव के लिए। इससे ये भी इससे ये भी पता चलता है ना कि करण करावन हार ही करा रहा है, हम सिर्फ निमित्त बन के कर रहे हैं। चलिए और पॉइंट शेयर कीजिए। जो मीनिंगफुल जो बात चल रही है ना, वो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ज्ञान सुना रहे हो तो आप अनुभव की अथॉरिटी बनकर सामने वाली आत्मा को सुनाते हो, तो तीर लगता है, उस आत्मा को अनुभव होता है। लेकिन अब वो अनुभव मूर्त, वो स्टेज कौन सी है, वो स्टेज कौन सी है? केवल मुरली को सुन लेना, एज इट इज पॉइंट सुना देना, अगर हम चिंतन करेंगे तो हमें और ज्यादा गहराई से समझ में आएगा। अनुभवी मूर्त स्टेज कौन सी होती है जिस पर मैं किसी को अनुभव करा सकती हूँ? किसको कहेंगे? ठीक है, मेरे अंदर शक्ति है, ठीक है, मैंने योग बल जमा किया हुआ है, लेकिन अनुभवी मूर्त स्टेज किसको कहेंगे? वो स्टेज कौन सी है? तारा बहन आप बोलिए। जी दीदी, मुझे तो ऐसे लगता है कि जितना हम अपने में जो गुण है ना, दिव्य गुण, अपने में जितना भरते जाएंगे, कभी कभी जब हम जाते हैं कोई जगह, तो जो स्पीकर होती है, दादी दीदी, यहाँ पर अमेरिका में तो बहुत कम आते हैं वे लोग, लेकिन जब हम जाते हैं तो उनके जो वाइब्रेशंस निकलती है, वो पूरा माहौल शांत हो जाता है। जैसे कि यहाँ सिस्टर शिवानी आई थी, वो इतना शांत स्वरूप, उसका जो वाइब्रेशन मन से निकलता है, पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है। तो उसके अंदर में वो स्वरूप बनकर ही आई थी, तो उससे पूरा वाइब्रेशन से हम भी शांत हो जाते हैं, तो वो हमको अनुभव करा देती है। तो इसके लिए तो ये सब गुण धारण करना है, और एकदम अनुभव अपने में भरना पहले, तो दूसरे को हम वाइब्रेशंस दे सकेंगे। ऐसे कुछ हमें फील होता। ओम शांति। जी, शेरू भाई जी, आपने हैंड रेज किया था। नहीं दीदी, हमने नहीं रेडी हैंड रेस किया। संपन्न सिस्टर हमने किया था, परंतु जो तारा बहन ने कहा वही है। और दूसरी बात तब अनुभव होगा जब हमको सिद्धि स्वरूप, व्हेन हम जब आत्मिक स्थिति में होते हैं, और कैसे किसी को भी कोई भी अनुभव करा सके, तो
जो आत्मा में ये शक्ति होती है वो सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं, उनके हर संकल्प फलीभूत होते हैं। ओम शांति। जी, ओम तो शांति। ये है। जी बोलिए। दीदी बोलते हैं लेकिन अनुभव हैंड रेस्ट तो नहीं किया था। जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहाँ ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। अनुभवी की थोड़ी ऐसी है कि कोई भी कार्य आराम से हो जाता है। ओम शांति। और एक बात अनु दीदी, कि जो होने वाला है ना वो पहले से टचिंग आ जाती है। जी। जी लास्ट वीक मैंने जितने भी संकल्प किए सारे मेरे कंप्लीट हुए। ऐसे ही मैंने जो भी मुंह से निकालता वो बात कंप्लीट होती जाती थी। जैसे हम सेंटर पे लेकिन जाते थे, कहना रास्ते में नहीं कोई है, कहना हाँ, नहीं है। गन्ना दीदी आप बोलिए। हाँ जी, देखो जैसे ज्ञान का कोई भी पॉइंट हम ले लेते हैं। जैसे हमने लिया, बाबा कहते हैं कि अमृत वेला आपको सबसे पहले उठना है, बाबा को याद करना है, अमृत वेले से दिन की शुरुआत करनी है। तो जब हम ये अनुभव करते हैं तो पूरा दिन हमारा कितना अच्छा बीतता है, और अगर हम अमृत वेला नहीं करते तो अच्छा नहीं बीतता। ऐसे ही जैसे बाबा ने आज कहा कि चार्ट लिख कर दो बाबा को, और जब हम बाबा को चार्ट लिखते हैं तो हम अपने आप में अनुभव करते हैं कि हमारी उन्नति हो रही है। तो हमने क्या किया, हमने बाबा के ज्ञान के पॉइंट को यूज किया और उसको अनुभव किया कि हाँ ऐसा होता है, बाबा ने कहा तो ऐसा होता है। तो हमने ये अपने आप को रियलाइज कराया कि हाँ ऐसा होता है। तो जब हमें ये बात समझ में आ गई तब हम अथॉरिटी बनकर उसको दूसरों को भी सौंपते हैं कि देखो बहन ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, देखो दीदी ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले हमने खुद अनुभव किया, फिर हम अथॉरिटी बने, और फिर जब हम उसको किसी और को सुनाते हैं तो हमारे ज्ञान में, हमारी बातों में वो जौहर भरता है, वाणी में जौहर भरता है, और वो आत्मा को तीर लगता है और वो खुद भी करने लग जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं पहले खुद अनुभव करो और फिर आप दूसरों को सुनाओ। इसे कहते हैं अनुभव से सिद्धि। हम्म। ओम शांति दीदी। सही है। बोलिए बहन बोलिए। हाँ, बाबा ने कहा है कि अव्यक्त वाणीमध्ये बाबा की अच्छी अच्छी पॉइंट आती है ना, तो उस पर मैं ये करती। तो बाबा कहते हैं ना, बाबा, हम बाबा के गुणों को भी याद करते हैं तो भी हम बाबा के संग में रहते हैं, और बाबा के जो हमें प्राप्ति हो रही है तो उनको याद करते हैं तो भी हमें अंदर ही अंदर खुशी होती है ना। बाबा बार बार कहते हैं ना, तुम कौन हो, तुम देवता हो, तुम कल्प पहले वाले कोटों में कोई, कोई में भी कोई, कल्प कल्प के विजयी आत्मा हो, बाप के दिल तक नसीन आत्मा हो, बाबा के नैनों के नूर हो। जब समान में भी रहते जी हमें खुशी होती है। ओम शांति। हम्म। बहुत अच्छा। शांति दीदी। तो जी बोलिए। दीप्ति बहन पहले आप बोलिए, काफी देर से हैंड रेज है आपका। जी ओम शांति। तो जैसे बाबा कहते हैं कि मुझे यथार्थ रीति कोई बिरला ही पहचानते हैं, तो जो बाबा को यथार्थ रीति पहचानते हैं तो इतनी खुशी अंदर से और इतनी संतुष्टता होती है। तो वो जो अनुभव हमारा होता है खुशी का, शांति का, और हमारे अंदर शक्ति आती है, खुशी आती है, संतुष्टता हमारे चेहरे से जो दिखाई देती है, वो सबको अनुभव होता है और उसी से आकर्षित होती है। वरना तो ज्ञान में दुनिया वाले बोलते हैं आप इतनी सुबह उठते हो, हम अमृत वेला के लिए उठते हैं, हम पवित्रता में रहते हैं, हम खान पीन छोड़ते हैं, तो दुनिया वालों को वो बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन कुछ भी नहीं है जो हमें प्राप्ति हुई है। तो जब वो प्राप्ति हमारे से नजर आती है तो ही उनको अनुभव होता है। ओम शांति। देखो, जब सीधी सी बात समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, कोई गीतकार जब गीत गाता है, जैसे भाव विभोर होकर के जब वो कृष्ण की भक्ति के गीत गाते हैं या कोई भी गीत गाते हैं तो भावुक हो जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो एक प्रेम, वो स्नेह, वो परमात्मा के प्रति जो भक्ति में दिखाते हैं उसको वो फील कर रहे होते हैं, उसको वो अनुभव कर रहे होते हैं।
तो उनके आंखों से स्नेह के आंसू निकलते हैं। और फिर जब उनको इतना भाव विभोर होता हुआ कोई देखता है, तो सामने वाली जो भी आत्मा बैठी है, उनके गीत सुन रही है, भजन सुन रही है, वो वैसे ही अवस्था में पहुंच जाती है, वैसे ही भावुक हो जाती है, वैसे ही परमात्मा के प्रति उनका प्यार उमड़ने लग जाता है। ठीक वैसे ही अगर मैं किसी को ज्ञान की पॉइंट सुना रही हूँ कि ज्ञान से शक्ति मिलती है, या वॉट एवर जो भी पॉइंट मैं सुना रही हूँ, लेकिन उस वक्त अगर मैं ज्ञान स्वरूप में स्थित हूं, या मैं अगर किसी को शक्तियों का उपदेश दे रही हूं कि तुम तो सर्वशक्तिवान की संतान हो, तुम ऐसे कमजोर कैसे हो सकते हो, लेकिन ताकत कब आएगी? जब मेरी स्थिति मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होगी, मैं उस अवस्था में हूं, तब मैं अनुभव की अथॉरिटी हूं। मेरे सामने भी विघ्न आ रहे हैं और मैं भी फिर उन विघ्नों से प्रभावित हो रही हूँ, और फिर मैं किसी को बोलूं कि नहीं नहीं, तुम तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो ना, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, तुम कमजोर हो ही नहीं सकते। भगवान के बच्चे कैसे कमजोरी फील कर सकते हैं? अगर मैं अपनी स्टेज पर बैठी हुई हूँ, मैं अगर अनुभव कर रही हूँ कि मेरे अंदर परमात्मा की सारी शक्ति है, मैं परमात्मा पिता का बच्चा हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, उसकी सारी शक्तियों की अधिकारी आत्मा हूँ, तब मुझसे वो शक्तियों के वाइब्रेशन अनेक आत्माओं तक पहुंचते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा ना, सेवा करना मतलब बाप के साथ रहना। जो बाप का स्वरूप है वो मेरा स्वरूप हो, तब मैं उसके सागर के लहरों में समाई हुई अपने आप को अनुभव करूंगी। आज मैंने मोहिनी दीदी जी की क्लास सुनी थी, उसमें एक शब्द यही था कि जब आप अपने स्वरूप में बैठते हो ना बाबा के सामने, तब आप उस प्यार के सागर की गहराई में जा सकते हो, तब आप सागर की लहरों में लहरा सकते हो। जस्ट सपोज अगर आपकी मैचिंग ही नहीं हो रही है, आप देह में बैठे हुए हो, अपने आप को देहधारी फील कर रहे हो, और सामने मैं बाबा को निराकार स्वरूप में देख रही हूँ, मैचिंग ही नहीं हुई हमारी। मैचिंग ही नहीं हुई तो फिर वाइब्रेशन कैसे ट्रांसफर होगी? नहीं होगी ना। तो स्वरूप में स्थित होकर फिर किसी को ज्ञान सुनाना, स्वरूप में स्थित होकर किसी को दृष्टि देना, स्वरूप में स्थित होकर के स्वभाव संस्कार अपने दैवी हों, अपने स्वरूप में अगर हम स्थित हो, तब हम किसी के सामने व्यवहार में आए, कर्म व्यवहार में आए, संपर्क में आए, तब वो अनुभव दूसरों आत्माओं को भी अनुभव होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं सेवा साथ साथ हो, बाबा के साथ हो, समीप हो, मतलब एक पल भी बाबा दूर नहीं है, तो सेवा ही है। अगर हमारी मनसा में जो संकल्प चल रहा है वो सतो प्रधान है, वो ज्ञान के आधार पर है, वो श्रीमत के आधार पर है, तो सेवा जो है वो स्वतः ही है। ओम शांति। जी ये हर बोलिए। रोज ये सभी अव्यक्त इशारे में हर रोज ये मंथ में आ रहा है, जैसे प्रकाश मणि दादी ने किया ना, वो हर रोज आ रहा है। देखो लेकिन आज हम की उसको ग्रहण मुरली कितना का कर रहे हैं, ये तो बात है ना कि संपर्क हम उनको ग्रहण कितना कर रहे हैं, वही वो ना दीदी, करते चले वही अपने अंदर। वही किया ना दादियों ने, हमें तो इसीलिए करना है, ऑफ कोर्स यस, हमें हमें भी करना करना है। ही है, इसीलिए तो सुन रहे हैं ना सभी। जी तेजल बहन बोलिए। तो ये जो आपने बताया एग्जैक्टली वही वाणी आज चल रही है, निराकारी स्वरूप की स्थिति। बाबा का मूल मंत्र ही है कि अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ बच्चे, तो आपसे ये सब निकलेंगे, क्योंकि जब भी हम अपने निज स्वरूप में स्थित होंगे तभी तो सर्व गुण सर्व शक्तियां सर्व ज्ञान बहेगा, नहीं तो नहीं बहेगा। सिर्फ जैसे अभी आपने एग्जाम्पल देकर बहुत अच्छा समझाया, गीत का जो एग्जाम्पल दिया ना, एग्जैक्ट था वो, कि अगर लौकिक में भी देखो, हम पिक्चर्स के या मूवी के पहले गीत सुनते थे तो कैसे भाव विभोर हो जाते थे, हम तो गायक को देखते भी नहीं होते थे, सिर्फ सुनते थे, और गाना सुनने से हम उसकी फीलिंग में फील करते थे, क्योंकि वो गायक सिंगर जो है वो दिल से गा रहा है, जो भी अपने भाव अपनी फीलिंग अपना पूरा उसमें ढाल रहा है वो गाने में,
तो वो हमें टच करती है जब वो दिल से करता है उसके अंदर स्थित होकर। वैसे ही बाबा कहते कि अपने निराकारी स्वरूप की स्थिति में स्थित हो जाओ बच्चे। तो जो आत्मा के सभी गुण, सर्व शक्तियां और आत्मा जो ज्ञान स्वरूप है, बाबा ने ज्ञान देकर इतना बनाया है हमें, तो वो सब ऑटोमेटिकली हमारे से बहेगा, चारों तरफ फैलेगा। और जो हर एक बच्चे को बाबा अनुभव कराता है, तो वो हर बच्चा अनुभव की अथॉरिटी बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। छोटे छोटे अनुभव, बड़े बड़े अनुभव, ऐसे तो बाबा इतना भरपूर करता है। और फिर बाबा का साथ वो मेन है कि हम जब इस स्थिति में स्थित रहे, स्वमान में स्थित रहे और बाबा को साथ में रखे, वो उसको नहीं बोले। क्योंकि 2-3 दिन के पहले की मुरली में था कि अगर साथी को भूल ही गए तो फिर कुछ फायदा नहीं है। जो बनाने वाला है उसको नहीं भूलना है, वो उसको साथ में रखना ही रख। ओम शांति। लेकिन साथी अव्यक्त रूप में, और जब हम साकार रूप में हैं तो साक्षी स्थिति होनी चाहिए हमारी। जैसे मेरे सामने पार्ट चल रहा है ना, कोई भी पार्ट ड्रामा का आ रहा है, अगर मैं अपनी आत्मिक स्थिति में कितनी भी स्टेबल हूं, लेकिन वो पार्ट कहीं ना कहीं मुझे अपनी हलचल में ला ही देगा, क्योंकि चल ही ऐसा रहा है पार्ट, उतार चढ़ाव का, अप डाउन का। तो अगर मैं उस सीन को डिटैच होके देखती हूँ तो मैं इफेक्ट में नहीं आऊंगी। इफेक्ट में नहीं आऊंगी तो मेरी वो जो स्थिति है ना, वो डाउन नहीं होगी, मेरा वो जो स्टेज है ना वो हटेगी नहीं। जैसे बाबा कहते हैं ना, कुर्सी को छोड़ नहीं देना, तो वो कुर्सी छूट जाती है हमारी बार बार जब हम साक्षी होकर के सीन को नहीं देखते हैं। तो अभी क्या करना है, साकार रूप में साक्षी और अव्यक्त रूप में साथी, यही आया ना आज की मुरली में। तो सेवा का तख्त कौन सा तख्त है ये आप सबको अनुभव हो ही गया होगा, और सेवा की सीट कौन सी है ये भी अनुभव हो गई होगी। तो हमें ऐसा होशियार बन के चलना है, ऐसे नहीं बस ज्ञान को सुन लिया और रिपीट कर लिया, नहीं, उसको रियलाइज करो। अ, जैसे हम वृत्ति की बात करते हैं ना जब, तो वृत्ति का मतलब क्या होता है, रियलाइजेशन ही तो होता है ना। जैसे मैं कह रही हूँ, मैं मेरे स्टेज में स्थित होकर के कोई भी कर्म करूं तो वो अनुभवी मूर्त की स्टेज है। लेकिन अगर मैं प्यार की चीज को, प्यार के सागर को, प्यार की पावर को रियलाइज करती हूँ, इसको भी यही कहा जाता है अनुभवी मूर्त होना। वही फीलिंग्स उसके अंदर हो, वही इमोशंस उसके अंदर हो। सही कहा ना तेजल दीदी, मैम? दीदी आपने कहा कि तो वृत्ति माना रियलाइजेशन, ये लेकिन वृत्ति माना रियलाइजेशन नहीं होता है। तो संपन्न ओके। सिस्टर, कल जो अमित भाई जी ने कहा था ना, जब तक उसमें भावना नहीं मिलती है ना, तो हम दिल से जो ट्रांसफर दूसरों को कहना चाहते ना, जैसे बाबा को भी अगर हम भावना से नहीं कहेंगे तो बाबा भी बेचारा क्या, रू रिहान करने के लिए भी भावना चाहिए। तो अगर तो ही भगवान सुनता है, क्योंकि वो भावना का ही तो भाड़ा देता है ना। नहीं तो कहाँ भावना नहीं होगी। जैसे वो अभी गीत का एग्जाम्पल आपने दिया, ये सब में भावना भी जरूरी है। तो अपने निराकारी स्वरूप में स्थित रहना है, तो मीन्स अब वो आत्मिक स्थिति का अनुभव होना ही होना है, क्योंकि नहीं तो हम कैसे उड़ेंगे अपने आप। तो उसके अंदर बाबा को साथ रखने के लिए भी, उसको पकड़ के रखने के लिए भी भावना, तो सब में ये सब का मिलाव जरूरी है, सबका मिक्सचर चाहिए पूरा। अथॉरिटी, शक्ति, निज स्वरूप, बाबा, भावना सब चाहिए, और निश्चय, वो सबसे बड़ी बात है। और काफी सिस्टर, वो जो रियलाइजेशन की बात है, रियलाइजेशन माना उस वक्त मेरे अंदर इमोशंस क्या है, मैं कोई भी कर्म कर रही हूँ तो जो हम कहते हैं ना फीलिंग्स, वो एक हल्की सी फीलिंग, चाहे वो सुख की है चाहे वो दुख की है, वो वृत्ति में ही आती है ना। जैसे मुझे चोट लगी, चोट लगते ही मुझे सेंसेशन हुई ना बॉडी में, अब वो हाँ, कैसी हुई। वृत्ति इज कंडेंस फीलिंग, लेकिन रियलाइजेशन यस। नहीं है वो। ओके, एक्सेप्टेड। जी ओम आप शांति। एक्सप्लेन कर सकते हैं? लेकिन दीप्ति बहन बोलिए। किसके बारे में? जी ओम शांति।
दीप्ति बहन बोलिए। जी ओम शांति। तो जैसे सब डिस्कस कर रहे हैं कि आत्मिक स्थिति तो है ही, लेकिन निरंतर आत्मिक स्थिति तो नहीं रहती, बहुत खिसक जाती है। जब हम कार्य करते हैं, दुनिया में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो वो स्मृति नहीं रहती। लेकिन बाबा के साथ जो प्यार का संबंध है और जो प्राप्तियां हैं, वो दिन भर बहुत चलाती हैं और बहुत अनुभव देती हैं। मेरे अपने आज जो ये एक्सपीरियंस। प्रश्न ओम शांति। आज जो ये प्रश्न अभी आपने पूछा ना, यही प्रश्न अमृत वेले हमने बाबा से पूछा था। तो बाबा ने कहा मेरे अंदर निश्चय है, ये हम अपना अनुभव बता रहे हैं। बाबा ने कहा मेरे अंदर निश्चय है। मैंने कहा जी बाबा, आपके अंदर निश्चय है। बाबा ने कहा आपने बाबा को यथार्थ समझा है। हमने कहा जी बाबा, आपको समझा, आप निराकार हो, है ना, साकार में आते हो, लेकिन शरीर लोन लेकर के आते हो, वास्तविक स्वरूप आपका निराकार ही है। तो बाबा ने कहा कि जब आपको ये निश्चय है कि मेरा बाबा कौन है, मेरा बाबा निराकार है, तो निराकार का बच्चा कैसा होगा? इसका मतलब बाबा में आपने निश्चय पूरा किया नहीं है अभी, इसीलिए आत्मिक स्टेज में टिक नहीं पाते हो। और बाबा ने कहा ना, वही तो मेहनत है। ब्रह्मा बाबा ने कितने साल दिए, तो हमें निरंतर रखने में ही तो मेहनत है ना। आत्मिक स्वरूप की स्थिति सबको अनुभव हो गई है, लेकिन उसकी निरंतरता में ही तो मेहनत लगी पड़ी है। वही तो इसके लिए मेहनत है। बाबा का इसके लिए बाबा से बहुत बहुत प्यार चाहिए, सच्चा प्यार चाहिए। जी एग्जैक्टली, यही तो मैं कह रही हूँ कि बाबा के साथ एंड जो प्यार होता है, वही अनुभव, बहुत अनुभव देता है। ओम जी हाँ शांति। जी। अभी हमारा समय एंड हो गया है। अभी हमारा एंड समय दीदी, हो गया। I was हाँ जी। telling you about रुति का जो था ना, इसलिए we don't want to guide any new souls, उनको मिसगाइड नहीं करना है, इसीलिए मैंने वो कहा था। ओ- ओके। ओके, फिर किसी दिन एक्सप्लेन करेंगे कि हमने किस सेंस में ये बात कही थी। तो अभी समय नहीं है। अ, गन्ना दीदी, आप योग या फिर होमवर्क दीजिए, और 1 मिनट साइलेंस रह के फिर हम क्लास को एंड करते हैं। अच्छा, तो कल हम स्वरूप बन के सागर की लहरों में पूरा दिन लहराएंगे, प्राप्तियों के सागर में। जो बाबा ने हमें जो भी कुछ दिया है, जैसे शांति मिली हमें बाबा से मिलने के बाद, प्रेम मिला, सुख मिला, आनंद मिला, शक्ति मिली, है ना, जो भी कुछ मिला है उसका स्वरूप में स्थित होकर, और हम उसी स्वरूप में लहराते रहेंगे। तो ये अनुभव हम कल करके देखेंगे, और फिर जो भी आत्मा आएगी ना, उसी स्वरूप में स्थित होकर उनसे व्यवहार में आएंगे। तो ये एक एक्सपेरिमेंट हम कल करके देखते हैं। अच्छा, आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस रह के कॉल को एंड करते हैं।